लवलीज, दिस इज योर डिम्पल। आई होप आप सब लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे, सारेंगे। आज मैं बिना मेकअप के बैठी हूँ। यू कैन सी माई रियल स्किन। मैंने आईब्रोज तक नहीं बनाई है, इवन मैंने लिप ग्लॉस भी ट्रांसपेरेंट लगाया है। इसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह है, बहुत बड़ी। फर्स्ट आप मेरी स्किन देख लो। दिस इज़ माई करेंट स्किन, एज यू कैन सी। कुछ लोगों को लग रहा होगा वाओ कितनी अच्छी है ये वो, बट मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि मेरी स्किन बिल्कुल क्लियर नहीं है, ग्लास स्किन नहीं है, इम्परफेक्शन है मेरी स्किन में। जस्ट लाइक इधर एक्ने स्पॉट्स हैं, थोड़े इधर भी हैं, इधर मेरे पिगमेंटेशन है। सो दैट्स दैट। तो आज का ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा रिक्वेस्टेड है, जो है मेरी एक्ने जर्नी के ऊपर। आप लोगों ने देखा होगा पास्ट कुछ 4 महीने पहले मेरे को बहुत ज़्यादा गंदे वाले एक्ने हो गए थे। 4 से 5 महीने पहले इतने गंदे वाले एक्ने मेरे को कभी नहीं हुए। एंड ओ माय गॉड, मतलब ये 5 महीने का सफ़र बहुत ज़्यादा मुश्किल रहा है। तो आज मैं आपको ऑनेस्ट चीज़ें बताऊंगी कि कैसे मैंने अपने एक्ने को हील अप किया, क्या क्या लगाया, एकदम ऑनेस्ट तरीके से। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते। तो आज आप जानेंगे कि कैसे मैंने अपनी स्किन को क्लियर बनाया। या पिक्चर देख लीजिए, ऐसी मेरी स्किन थी एंड कैसे ऐसी हो गई। जादू नहीं है, ये सब स्किन केयर का कमाल है। और कुछ टिप्स जो मैं आपको बताऊंगी। वीडियो को मैं बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट एंड सिंपल रखूंगी, कुछ भी बढ़ा चढ़ा के नहीं बताऊंगी। मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूंगी कि क्या हुआ था। तो बात है मई और जून समथिंग की। मेरे को इधर एक्ने निकलना स्टार्ट हो गए थे, छोटे। आई वॉज लाइक डूड हो जाता है, गर्मी की वजह से निकल रहे होंगे। तो मैंने इतना ध्यान नहीं दिया, मैं अपना जैसे स्किन केयर रूटीन करती थी मैं वैसे ही करती चली गई। फिर वो डे बाय डे बढ़ते गए और मैं चीज़ें और लगाती गई उसे सही करने के लिए। एक टाइम ऐसा आया कि मतलब मेरे पूरे फेस पे ही एक्ने हो गए। फिर मेरे को लगा कि अब मुझे डॉक्टर का कंसल्ट लेने की ज़रूरत है, क्योंकि ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा सिवियर है, बहुत ज़्यादा हो गए थे और मैं हैंडल नहीं कर पा रही थी अपना ऐसा फेस। कहीं भी मैं जाती थी लोग सिर्फ मेरे को ही देखते थे, मुझे टॉर्चर लगता था ये सब। तो मैंने डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ने देखा, डॉक्टर ने बोला सब कुछ लगाना बंद करो, मेडिसिन खाओ, और जो मैं आपको जो भी ऑइंटमेंट वगैरह दूंगा, क्रीम्स वगैरह दूंगा, वो आपको लगानी पड़ेंगी। उन्होंने मेरे को एक फेस वॉश दिया था, एक मॉइस्चराइज़र दिया था और एक्ने पे लगाने के लिए एक ऑइंटमेंट दिया था। तो उसे ही मैं यूज़ कर रही थी और मैं दवाई खा रही थी। जब मैं डॉक्टर पे गई तब मेरे पिंपल लाइक 40% फेस पे थे, और डॉक्टर की कंसल्ट को फॉलो करने के बाद मेरे वो 40% एक्ने बदल गए 80% एक्ने में। यस, वो चीज़ मेरे को बिल्कुल भी सूट नहीं करी और मुझे दिख गया ये मुझे सूट नहीं कर रहा है, तो मेरे को ये स्टॉप कर देना चाहिए। अब मुझे डॉक्टर के पास जाने में भी डर लग रहा था कि आई डोंट नो क्या ही दे दिया उन्होंने। तो मैंने क्या किया, मैंने कुछ एक प्रोडक्ट देखा था नायका पर, जिसे मैंने परचेज़ किया और वो बहुत अच्छा प्रोडक्ट है गाइस। अगर आप जूझ रहे हो एक्ने की प्रॉब्लम से तो आई वुड हाईली रिकमेंड यू। मैं दावे के साथ कह सकती हूँ ये आपके एक्ने को एकदम से सही कर देगा, और सिर्फ इसी प्रोडक्ट की बदौलत मेरे एक्ने सही हो पाए। बिल्कुल प्रमोशनल वीडियो नहीं है, सो डोंट वरी। सो दिस इज द पिंक फाउंडेंट्री एक्ने स्पॉट करेक्टर। ओ माय गॉड, दिस इज माय लाइफ सेवियर गाइज। इसे क्या करना है, इसे खोलना है आपको, एट नाइट फेस वॉश कर लेना, उसके बाद से डिप करके जहाँ पे आपके एक्ने है वहाँ पे लगाना है। डू नॉट शेक दिस बॉटल। इतना कंसनट्रेट है इसमें और इतना लिक्विड है, मैंने इसके ऑलमोस्ट खत्म कर दिया, थोड़ा सा ही बचा है। अब मेरे फेस पे एक भी पिंपल नहीं है, मतलब टच वुड आना जाए। थू से लगाने के बाद से ही मेरी स्किन में ड्रास्टिक चेंज आया, ड्रास्टिक। मैंने कहा सब कुछ पहाड़ में गया, मैं यही लगाऊंगी। तो मैं कुछ भी नहीं लगाती थी, मैं खाली मुंह धोती थी और ये लगाती, ना मैं मॉइस्चराइजर लगाती ना मैं कुछ लगाती, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था जो मैं चीज़ें लगा रही हूँ ना वो चीज़ असर करने के बजाय और ख़राब कर दे रही है मेरी स्किन को। तो मैंने इसे 3-4 दिन तक, 5 दिन तक कंटिन्यूसली लगाया। उसके बाद मुझे फ़र्क दिखने लगा। फिर मैंने सनस्क्रीन लगाना स्टार्ट किया, मॉइस्चराइज़र भी नहीं लगाया था मैंने। तो जो प्रोडक्ट मैं लगा रही थी वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो सबसे पहली बात, जब भी आपको एक्ने हो रहा है, आप अपना जो डेली रिचुअल करते हो स्किन केयर का वो करना स्टॉप कर दो, अपने प्रोडक्ट्स मिनिमल कर दो, क्योंकि ये चीज़ निगलेक्ट नहीं की जा सकती है, ये चीज़ बहुत बड़ी भी हो सकती है। मैं पर्सनली इस चीज़ को फेस कर चुकी हूँ, तो इस वजह से मैं आपको कंसर्न कर रही हूँ
कि प्लीज़ स्टॉप योर स्किन केयर रिचुअल। जब आपको पिंपल होता है मिनिमल कर दो, कम कर दो, और जो प्रोडक्ट नहीं सूट कर रहा है वो मत लगाओ। जब मेरे को एक्ने निकलना स्टार्ट हुआ था तो मैं बहुत सारी चीज़ें लगा रही थी, विच इज़ वाई मेरी स्किन की कंडीशन और भी ज़्यादा वर्स होती गई थी। अब मैं बात करती हूँ कि मैंने अपने कैसे पिंपल को ट्रीट किया। तो जो मैं फेस वॉश यूज़ करती थी वो बहुत ज़्यादा अच्छा है, मेरे को तो बहुत सूट किया है। मेरी स्किन ऑयली और कॉम्बिनेशन आप स्किन बोल सकते हो। ये तो डर्माकोका 1% सैलिसाइलिक एसिड फेस वॉश। सैलिसाइलिक एसिड एक्टिव एक्ने के लिए बहुत अच्छा होता है। ये आपके एक्टिव एक्ने को डायरेक्टली ट्रीट करके उससे पूरा दबा देता है। आई मीन इतना आपका फूला हुआ एक्ने होता है ना, वो दिन पे दिन श्रिंक होता जाता है। तो दैट्स वाई सैलिसाइलिक एसिड बहुत अच्छा है। आपको ना एक्टिव इंग्रेडिएंट यूज़ करने चाहिए अगर आपकी स्किन ऐसी बिहेव कर रही है तो। जस्ट लाइक पहले मेरी स्किन बिहेव कर रही थी, जब मैं ऐसे यूज़ करती गई तो डे बाई डे रिजल्ट्स काफ़ी पॉजिटिव होने लगे। मैं सिर्फ 2 ही प्रोडक्ट्स यूज़ करती थी, एक ये और एक ये, ठीक है। उसके बाद धीरे धीरे मैंने अपने स्किन के रूटीन में सनस्क्रीन भी यूज़ करी। सनस्क्रीन मैं ये वाली यूज़ करती थी डर्माको की। अब देख सकते हो मैंने इतनी सारी सनस्क्रीन खाली कर दी है, 2 बोतल और पड़ी है और 1 बोतल मैं यूज़ कर रही हूँ। ये भी दोनों एम्प्टी हो चुकी है सनस्क्रीन। ये ही मैं सनस्क्रीन यूज़ करती थी, इससे मेरी स्किन को हाइड्रेशन भी मिल जाता था और मेरी स्किन सन से भी प्रोटेक्टिव रहती थी। अब आप बोलोगे कि रात में क्या यूज़ करते थे, रात में भी सनस्क्रीन लगा के सोते थे क्या? तो रात में मैं मॉइस्चराइज़र लगाती ही नहीं थी, जिससे मेरे जो एक्ने थे वो ड्राई आउट होना स्टार्ट हो गए। ड्राई आउट होके वो अपने आप एक्सफोलिएट होके धीरे धीरे वो कम होते चले गए। अब बात करते हैं मॉइस्चराइज़र की। मैं कौन से मॉइस्चराइज़र यूज़ करती थी? आई रियली लाइक दिस एंड आई ट्रस्ट दिस मॉइस्चराइज़र द मोस्ट, विच एब्सोल्युटली वर्क्स वंडर फॉर माई स्किन. This is the Neutrogena Hydro Boost Moisturizer. I almost finished this, but if you don't want to invest this much, you can also go with this Mamaearth Aqua Glow Moisturizer, which is quite similar to Neutrogena Hydro Boost Gel. सुबह सुबह फेस वॉश करने के बाद मैं सनस्क्रीन लगा लेती थी, रात में फेस वॉश करने के बाद मैं ये लगा लेती थी, ठीक है। मैं इसे नाइट में ही यूज़ करती थी ओनली। फिर मैंने मॉइस्चराइज़र इंक्लूड करना स्टार्ट किया। ऐसे धीरे धीरे मैंने प्रोडक्ट्स इंक्लूड किए ताकि मेरी स्किन को भी टाइम मिल सके हील अप होने का और टाइम मिल सके आप बोल सकते हो एडप्ट करने का प्रोडक्ट्स, क्योंकि वो उस स्टेज में नहीं थी। मेरी स्किन काफ़ी गंदी कंडीशन से गुजर चुकी थी, तो आई वॉन्ट टू ट्रीट इट लाइक स्मॉल लिटिल बेबी जिसे धीरे धीरे सब कुछ दिया जाता है। उसके बाद मैंने सीरम इंक्लूड किए। जो सीरम में दिस वर्क्स वंडर आई एब्सोल्युटली लव दिस, और 5 महीने में मैं इसे अब ख़त्म कर पाई हूँ। अब देख लो इतना चल गया ये मेरा। दिस इज़ द डीकंस्ट्रक्ट सीरम क्लियर सीरम। इट हैज़ 2% अल्फा आर्ब्यूटिन एंड 5% नाइसिनामाइड। जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस मेंशन किया कि आपको एक्टिव इंग्रेडिएंट्स लगाना है ताकि आपकी वो एक्ने को डायरेक्टली टारगेट करके उससे सही कर पाए। सो दिस इज़ द बेस्ट सीरम that I have in my wardrobe. This is the biggest compliment ever. हल्के में मत लेना आप इसे, दिस इज सो गुड। फिर मैंने टोनर इंक्लूड किया अपने स्किन केयर रूटीन में। टोनर ये वाला था, द नायासिनामाइड का, नायासिनामाइड द वन थिंग नायासिनामाइड टोनर। दिस इज वेरी गुड। इट हैज़ 10% नायासिनामाइड और इसकी कंसिस्टेंसी काफ़ी अच्छी है और ये काफ़ी अच्छा है, मतलब इट इज़ गुड, इट वर्क्स वेल, दिस मेक्स माई स्किन इवन मोर बेटर। लेकिन धीरे धीरे मैंने सारे प्रोडक्ट्स इंक्लूड किए, ठीक है। मैं ये सारे ही प्रोडक्ट्स यूज़ कर रही थी, लगभग 1 महीने से ऊपर हो गया था। मेरी स्किन दिन पे दिन सही होती जा रही थी, क्लियर होती जा रही थी। अब मैंने सोचा चलो स्किन सही होती जा रही है, लेकिन जो पिंपल के मार्क्स थे अब मुझे उन्हें सही करना था। पहले मेरा टारगेट था कि पिंपल को ड्राई आउट करके उसे श्रिंकिंग करके कम करना है। अब मेरा टारगेट है कि जो पिंपल के मार्क्स हैं उन्हें कम करना है। तो पिंपल के मार्क्स को कम करने के लिए मैंने ये ऑर्डर किया था एंड सरप्राइजिंगली दिस वर्क्स वेरी गुड फॉर माई स्किन। जो प्रोडक्ट्स मेरे को बहुत अच्छे से सूट किया है सिर्फ वो ही मैं आपको आज की इस वीडियो में बताऊंगी। दिस इज़ द COSRX क्लियर पैड। इसमें आपको कुछ 70 पैड्स मिल जाते हैं और ये मेरा अभी तक चल रहा है गाइस, ट्रस्ट मी। इसे मैं वीक में 1 बार या फिर 2 बार यूज़ करती हूँ एंड दिस वर्क्स वंडर फॉर माई स्किन। इट एक्सफोलिएट माई स्किन वेरी वेल। इट हैज़ मैनी एक्टिव इंग्रेडिएंट्स विच हील योर स्किन। ये एक टाइप का BHA एक्सफोलिएटिंग टाइप ऑफ समथिंग है जो काफ़ी अच्छा रिजल्ट दिखाता है आपकी स्किन पर, आपके एक्ने मार्क्स पर, पिगमेंटेशन पर
और जो भी आपकी स्किन में प्रॉब्लम है उसे टैकल करता है। टोनर एक ऐसी चीज़ है जो ज़्यादा वर्क नहीं करती आपकी स्किन केयर रूटीन में, तो अगर आप ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करना चाहते उसमें तो आई वुड रिकमेंड यू टू यूज़ रोज़ वाटर। ये मैं 2 इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। ये विश केयर का रोज़ वाटर है, अफोर्डेबल है और अच्छी क्वांटिटी में भी मिल जाता है, प्लस बहुत अच्छा वर्क करता है। अब बात करते हैं कि मैंने किस टाइप के मास्क लगाए। मैंने मुल्तानी मिट्टी के बहुत सारे मास्क लगाए थे, बट कुछ फ़र्क नहीं पड़ा, कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ा। मास्क तो आप भूल ही जाओ, लगाओ ही मत। शीट मास्क आप लगा सकते हो फॉर हाइड्रेशन, लेकिन जो मास्क है वो मत लगाओ क्योंकि आपकी स्किन ना उसे एक्सेप्ट करने की स्टेज में नहीं होती है। उसे प्रोडक्ट्स के साथ ही ट्रीट करो, जैसे जैसे वो हील अप हो जाए उसके बाद आप मास्क लगाओ। मैंने मास्क बिल्कुल नहीं लगाया था और जब मेरी स्किन सही हो गई थी उसके बाद ही मैंने आई थिंक मास्क लगाया होगा। जो एल्प्स गुडनेस के प्योर पाउडर्स थे वही मैंने लगाए थे, उसे पानी में मिला के, दूध में मिला के लगाती थी मैं। ऑरेंज पील पाउडर हो गया, बीट रूट पाउडर हो गया, यही मैं ज़्यादा यूज़ करती थी। एक और ऐसा प्रोडक्ट है जिसने मेरी बहुत हेल्प करी थी मेरे पिंपल को सही करने में। कभी मैं उसे लगाती थी और कभी मैं इसे लगाती थी। मैं बात कर रही हूँ सीरम की, तो कभी मैं ये वाला सीरम लगाती थी, जैसे नाइट में मैं ये लगा रही हूँ तो डे में मैं इसे लगा रही हूँ, या तो एक दिन में मैं इसे लगा रही हूँ, या तो मैं ऐसे स्विच करती रहती थी इन दोनों में। तो ये है द डर्माको का 2% सैलिसाइलिक एसिड सीरम। इसे मैं आई थिंक मॉर्निंग में रोज़ लगाती थी और उस वाले को नाइट में लगाती थी। सो दिस इज़ द सीरम, दिस वर्क्स वेरी गुड। इसके रिजल्ट्स इतने ज़्यादा अच्छे थे ना कि मेरी स्किन जल्दी हील अप होना स्टार्ट हो गई। अब बात करते हैं होम रेमेडीज़ की। तो होम रेमेडीज़ जितनी भी मैं यूज़ कर रही थी मेरे को इतनी इफ़ेक्टिव नहीं लग रही थी। होम रेमेडीज़ अच्छी होती हैं, लेकिन वो जब एक्ने ते सारे हो जाएंगे ना तो होम रेमेडीज़ भी ऐसे हो जाएंगी कि नहीं, आपको कुछ प्रॉपर ऐसा बढ़िया कुछ मतलब ट्रीटमेंट की ज़रूरत है उसके लिए। तो होम रेमेडीज़ इतना वर्क नहीं करती थी, लेकिन जो मैं फॉलोअप करती थी वो है आइस वाटर रब करना अपने फेस पर, आइस क्यूब रब करना अपने फेस पर, जो कि मुझे पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला तो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आप आइस वाटर रब कर सकते हो। इसके अलावा मैं मुल्तानी मिट्टी का पैक लगा रही थी जिसने बिल्कुल भी काम नहीं किया था, क्योंकि वो एक्ने काफ़ी ज़्यादा थे। अगर थोड़े बहुत तो एक्ने हो रहे हो तो हो सकता है काम कर जाए। तो आप समझ गए होंगे कि मैं ऐसे बेयर फेस क्यों शूट कर रही हूँ। यू हैव टू एक्सेप्ट योर स्किन विथ और विदाउट पिम्पल, इट इज़ ब्यूटिफुल। नाउ आई नो लोग क्यों डिप्रेशन में चले जाते हैं जब ये पिंपल हो जाते हैं उनको। जब आप कोई चीज़ एक्सपीरियंस करते हो ना तब आपको समझ में आता है उसकी असली वैल्यू, बट वो भी टाइम के साथ चला जाता है गाइस। तो क्यों अपनी मेंटल हेल्थ को डिप्रेस करना, मेंटल हेल्थ को टॉर्चर करना, क्योंकि टाइम के साथ सब हील अप हो जाता है। दिस इज़ जस्ट अ पिंपल। मेकअप कम से कम लगाओ, जब बहुत ही ज़रूरी है तो लगाओ, ज़्यादा मत लगाओ, और पानी बहुत ज़्यादा पियो। मैंने अपनी डाइट पर भी ध्यान दिया, मैंने अपनी डाइट पर नहीं ध्यान दिया टू बी वेरी ऑनेस्ट। मेरे को था कि एक खाना ही ऐसी चीज़ है जिससे मैं अच्छा फील कर रही थी उस टाइम पे, तो क्या मैं उसे भी छोड़ दूँ? नहीं, मेरे से नहीं छोड़ा गया तो मैंने नहीं छोड़ा। मैं खाती थी, पीती थी, मस्ती करती थी। और उसके बाद मैंने एक चीज़ नोटिस करी कि जो फेस पे आपके पिंपल्स हैं क्या वो आपको रोक रहे हैं कुछ चीज़ करने से? नहीं, बिल्कुल नहीं। मतलब जो इस जर्नी है उसने मुझे और स्ट्रॉन्ग बनाया। मैं बिना कुछ लगाए फेस पे ऐसे चली जाती थी मार्केट में और मैं परवाह नहीं करती थी, लोग देखेंगे, बोलेंगे, करेंगे। बहुत से लोग टोकते भी थे, बट एक कान से सुना, एक कान से निकाल दिया। मेरी प्रॉपर्टी है ये, मेरे पिंपल आपके नहीं है ना। सो यार इसी एटीट्यूड से मैंने अपना पूरा एक्ने जर्नी कवर अप किया है। स्टार्टिंग स्टेज में बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी हुई। दैट्स माई एक्ने जर्नी। अगर आपको भी पिंपल हो रहा है सो डोंट वरी, पैनिक नहीं होना, सही हो जाएगा। दिस इज़ योर स्किन। कोई कुछ भी बोले, आप अच्छे लगते हो यार, पिंपल हो या ना हो क्या मैटर करता है। मैं पहले भी अच्छी लगती थी, अब भी अच्छी लगती हूँ। सो यार दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। आप लोगों की इतनी सारी रिक्वेस्ट आ रही थी, इस वजह से मैंने ये वीडियो बनाया। सो यार टेक केयर, बाय।